एक बार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल A to Z हेल्थ डिपार्टमेंट न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों में BTSC के द्वारा जो ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ की यानी कि ANM की जो भर्ती आई थी उसके बारे में निर्देश दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, कि इनको जल्दी से जल्दी इनकी मेधावी सूची तैयार की जाए और उसके बाद में इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे उनको सभी को, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे उनको सभी को ज्वाइनिंग दी जाए और मेधावी सूची तैयार की जाए, जिसके बारे में एक पहले भी मैंने वीडियो जारी किया था, जिसमें कि 17 तारीख और 18 तारीख का रविवार अवकाश और शनिवार अवकाश जितने कर्मी थे उनका कैंसिल किया गया था और उनको क्षतिपूर्ति जो अवकाश था वो बाद में मिलने वाला था। इसी क्रम में बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने एक सूचना जारी की है, जिसमें बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM के बारे में यह है कि आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में यह है कि अगर, देखिए इन्होंने क्या कहा है कि विज्ञापन संख्या 07/2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु CBT उत्तीर्णता के उपरांत दिनांक 20/1/2024 से 2/2/2024 तथा 27/2/2024 से 1/3/2024, यानी इनका कहना है कि ये जो काउंसलिंग की गई थी, काउंसलिंग करवाई गई थी, उसमें उपस्थित जितने भी अभ्यर्थी थे, इसमें 2 टाइम ये काउंसलिंग का डेट भी दिया है इन्होंने कि 20/1/24 से 2/2/24 तक और 27/2/24 से 1/3/24 तक जो काउंसलिंग करवाई गई थी, जिसमें जितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे उन सभी को डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ। जांच के क्रम में इन्होंने क्या किया है, अगर उनमें कुछ इत्यादि में परिवर्तन अथवा विभिन्न कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों की विवरणी आयोग की वेबसाइट पर डाला जा रहा है, यानी कि जो अभ्यर्थी अयोग्य उसमें घोषित किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो अगर उनको फिर आपत्ति है उसका लिस्ट वेबसाइट पर डाला जा रहा है। लेकिन देखिए, आपने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया और आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कारण चाहे कुछ भी हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आपका डिप्लोमा हो सकता है, या फिर 10th-12th में जो भी आपको समस्या रही हो DV के अंदर, उनसे रिलेटेड कोई परेशानी अगर आयोग को मिली है, तो आपको अगर रिजेक्ट किया गया है तो आपका कैंडिडेचर जो है आपकी रिजेक्ट किया गया है, तो उसकी विवरणी जिन का भी ये रिजेक्ट हुआ है उसकी वेबसाइट पे डाला जा रहा है उसकी विवरणी, और आपसे आपत्ति प्राप्त कर रहे हैं वो लोग। यानी कि आपको कहा गया है कि 20/5/2021 से 21/5/2050 को 6 बजे अपराह्न तक तिथि निर्धारित किया गया। यानी कि अगर आपको उसमें आपत्ति है, आपको रिजेक्ट किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि नहीं आपको गलत रिजेक्ट किया गया है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, इससे आपको आपत्ति है रिजेक्ट करने से, तो आप दोबारा से आप आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं इस वेबसाइट पे, जो वेबसाइट इन्होंने दी है। और उन्होंने ये भी कहा है जो आपत्ति दर्ज कराएंगे वो सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आपको दर्ज करवानी है। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से, निबंधित डाक या कुरियर या फिर कार्यालय की प्राप्ति काउंटर से आदि, मतलब किसी भी प्रकार का आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको सीधा ऑनलाइन पोर्टल पर ही आपको आपत्ति दर्ज करवाना है। यानी कि जिस भी ANM बहन को रिजेक्ट किया गया है उनका डॉक्यूमेंट DV के बाद में, जो काउंसलिंग हुई थी उसके बाद में, तो उनको क्या करना है, जिन का रिजेक्ट हुआ है वो कहते हैं कि नहीं मुझे मेरा ये गलत, मेरे को रिजेक्ट किया गया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही थे, हमको आपत्ति है इस चीज़ से, वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, जिसके लिए टाइमिंग फिक्स किया गया है 20/5/25 से 21/5/25, मतलब शाम के 6 बजे तक। ठीक है, 20 को शुरू होगा और 21 तारीख के 6 बजे तक आप ये शाम तक, इवनिंग तक ये अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अपनी आपत्ति दर्ज करवानी है। इसके अलावा किसी भी तरीके के, अगर आपने दर्ज करवाया ईमेल के माध्यम से, ईमेल भेजा BTSC को, कुरियर किया या डाक के द्वारा कुछ भेजा आपत्ति, तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। इसमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के सचिव के भी सिग्नेचर हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिए और जिसको आपत्ति है अपना दर्ज करवाइए। धन्यवाद। वीडियो को आगे से आगे सभी ANM बहनों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि अगर किसी की आपत्ति है वो दर्ज करवाने का ये समय है और ये चीज़ें इसमें कही गई हैं। धन्यवाद।